चलिए बच्चों, हनीसकल बुक के चैप्टर नंबर 3 टैरो रिवॉर्ड के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। टैरो छोटी नदी की दिशा में क्यों दौड़ा। छोटी नदी को स्ट्रीम कहते हैं। आंसर, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। टैरो उस छोटी नदी की दिशा में इसलिए दौड़ा क्योंकि एक तो वे प्यासा था, दूसरा उसने पहले कभी भी उस बहते हुए पानी की झरने की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो वे उसे देखने के लिए दौड़ा। हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक। सेक पीकर टैरो के पिता किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर करने लगे। Sake gave worth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. Thus he showed his happiness. Sake उसे ओल्ड मैन यानी टैरो के पिता को ताकत और एनर्जी देता था। जैसे ही टैरो के पिता ने सेक का सेवन किया, वैसे ही उनका कांपना रुक गया और वे खुशी से नाचने लगे। नंबर 3 है बच्चों, Why did the waterfall give Taro सेक एंड अदर्स वाटर। झरने ने टैरो को सेक क्यों दिया और दूसरे लोगों को पानी क्यों। आंसर, द वाटरफॉल गेव टैरो सेक एंड अदर्स वाटर बिकॉज टैरो वॉज वेरी काइंड, गुड एंड ओबीडियंट सन एंड अदर वर ग्रीडी। झरने ने टैरो को सेक और बाकी को पानी इसलिए दिया क्योंकि टैरो एक दयालु, अच्छा और आज्ञाकारी बेटा था और दूसरे लालची लोग थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन टैरो। गांव वाले टैरो को क्यों डुबोना चाहते थे। द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट सेक बट दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। दे थॉट दैट टैरो चीटेड हिम सो दे लुक्ड फॉर टैरो टू पनिश हिम। सारे गांव वाले उस झरने के पास सेक कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, पर वे प्लेन वाटर होता है। वे सोचते हैं कि टैरो ने उनको बेवकूफ़ बनाया, तब वे उसे सज़ा के तौर पर पानी में डुबोना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो। राजा ने टैरो को इनाम क्यों दिया। द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टैरो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दिस वॉज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। जो जापान के राजा थे, उन्होंने टैरो को इनाम इसलिए दिया कि वे एक अच्छा और दयालु बेटा था। इस तरह से वे उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि वो टैरो की तरह अपने माता पिता की इज्जत और उनकी आज्ञा का पालन करें और एक अच्छे इंसान बने। चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करते हैं। पहला है थॉटफुल, विचारशील और बुद्धिमान। इसका मीनिंग होगा हेल्पफुल, केयरफुल या सीरियस। विसिल्ड, पास्ट विद विस्लिंग साउंड, सीटी की आवाज़। क्रैक्स, दरारें। सेक, पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक, जापानी पेय। एक्सपेंसिव, कॉस्टली या महंगा। चॉप्ड, कटिंग डाउन, काटता था। स्वेट, पेरिस्पिरेशन, पसीना। डिलीशियस, वेरी टेस्टी, स्वादिष्ट। पिक्चर, मड पॉट, घड़ा। डिलाइटेड, बिकम हैप्पी, खुश। शिवरिंग, शेक ड्यू टू कोल्ड, कांपना। ग्रीडली, एज इफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर, माने लालच करना। प्रोसेशन, हेयर क्राउड, भीड़। इंटेंडेड, प्लैंड, इच्छा की। मटरिंग, स्पीकिंग अनक्लियरली, बड़बड़ाना। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।